हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन एसपी बाबा। आप जैसा कि देख रहे हो, टॉप 120 ग्रामर रूल्स आपके सामने हैं। और आज डे 1 है हमारा, और आज हम लोग रूल 1 to 5 डिस्कस करेंगे। आज 14 है, और जो भी एस्पिरेंट 2026 के सीजीएल या सीएचएसएल में अपेयर होना चाहते हैं, या कोई बैंकिंग एस्पिरेंट भी यहाँ पे आए हैं, उन सबको पता है ऑलरेडी कि 120 ग्रामर रूल्स कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज से मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, और 5 अगस्त तक ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। 120 रूल्स आपके माइंड में एकदम से छप जाएगा, और उसमें मैं आपको हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 10 से 12 मिनट लूँगा। बिलीव मी, बहुत ही ईजी और आसान लैंग्वेज में हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए, पहला रूल है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, इस चीज़ को ज़रा हम लोग समझते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल पहले लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वो जो है वो क्रिकेट खेलता है। ही क्या है? ये ही प्रोनाउन है, ठीक है। प्लेज क्या है? वर्ब है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फिलहाल प्रोनाउन नहीं देखना है, पहले सब्जेक्ट देखना है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है, और ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। किसी भी नाम के जगह पे आता है, जो भी मतलब मैस्कुलिन जेंडर को शो करता है, बॉय वगैरह सब हो गया, तो उसके जगह पे आपका ये यहाँ पे आ गया वर्ब। तो ये वर्ब अगर सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है? आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। समझ में आया? वही चीज़ इसने बोला है। एक मिनट, अरे यार ये क्या हो गया? हाँ, तो इसने क्या बोला है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर सिंगुलर या प्लूरल के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर वर्ब होगा, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो प्लूरल वर्ब होगा। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। दे प्ले क्रिकेट, तो आपका दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए प्ले वर्ब भी प्लूरल हो गया। अच्छा, एवरीबॉडी इज हैप्पी, आप लोगों को समझ में आता होगा। हर कोई खुश क्यों है? हर कोई, यहाँ तो प्लूरल होना चाहिए, एवरीबॉडी आर हैप्पी होना चाहिए। तो नहीं भाई, इसके पीछे रीजन है क्या? आप यहाँ पे देखिए, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, ईच, एवरी, ये सब सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। सॉरी, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ आपको याद भी रख लेना। वैसे इजी भी है। कैसे? एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, इस तीनों को एक साथ याद कर लिए। एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी। उसके बाद एवरीवन, समवन, एनीवन, एवरीवन, समवन, एनीवन, ये हो गया। उसके बाद नो वन, इस चार को एक साथ याद कर लिए। और ईच, एवरी, ये सब के सब के साथ क्या आता है? सिंगुलर वर्ब आता है। आई होप कि आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हम लोग इसके साथ क्विक रिवीजन भी करेंगे जब 5 के 5 कंप्लीट हो जाएगा, और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब फाइंड द एरर देखते हैं। जैसे एवरीवन हैव कंप्लीटेड द वर्क, अब है एवरीवन हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो यहाँ पे हैव जो है ना, ये इस चीज़ को देखना है। तो हैव तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एवरीवन हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया, इस वाले बॉक्स को आप याद कर लीजिएगा कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, ईच, एवरी, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। इस वजह से आपका एवरीवन के साथ क्या आ जाएगा? एवरीवन के साथ आपका सिंगुलर वर्ब हैज़ आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर। तो पहला रूल आपका क्लियर हो चुका है। और दूसरा रूल है ईच, एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है। कैसे इस चीज़ को समझते हैं? तो ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है। अब देखो, आप एक चीज़, मैंने इसको हिंदी में लिखा है के बाद, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ। जैसे ईच जो है उस ईच के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, एवरी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। मैंने पहले कॉन्सेप्ट लिखा, फिर एग्जांपल लिखा, ताकि चीज़ें इजी हो जाए, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन। अब माइंड में होगा एवरी मतलब हर स्टूडेंट के पास पेन है, तो हैज़ क्यों हैव लगा देते हैं? नहीं भाई, और हैव तो पोजीशन भी दिखाता है, माइंड में लगेगा। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में ही आ गया, हैज़ होगा या हैव होगा या वाज होगा या इज होगा, तो उस वक्त क्या का होगा? यहाँ पे क्या करना है? एवरी स्टूडेंट हैज़ अ पेन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, मतलब हर एक लड़का जो था प्रेजेंट था। तो हमें नहीं लगता कि आपका एवरी ईच वाला कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद क्या है, एवरी, जैसे देखना इधर वाला क्या है, एवरी स्टूडेंट्स हैव बुक। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये देख के आपके मन में आया होगा कि यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हैव। नहीं भाई, एवरी लगा हुआ है और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लाता है, इस वजह से यहाँ पे एवरी स्टूडेंट हैज़ बुक्स। समझ में आया? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थर्ड थर्ड नंबर हमारा है आइदर और नाइदर नॉर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट और अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ना हम लोग एक साथ वैसे समझेंगे तो एक साथ ही, पर ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी जब मैं समझाऊंगा इसको तो आप लोग देखना इसको, ये वाला और ये वाला। ओके, तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। क्या बोल रहा है ये, वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, आइदर और नाइदर नॉर में क्या होता है कि वर्ब जो है हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। ठीक है, ठीक है, नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल, एसएससी का ट्रिक। अब देखते हैं एग्जांपल में, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, ये तो वर्ब हमारा आ गया। इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स क्या है, एस लगा हुआ, यानी कि प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पे आर लगा। क्योंकि अगर हम राम को देखते, यही चीज़ मैं समझाऊंगा अलॉन्ग विथ टुगेदर में। अलॉन्ग, अच्छा ये बोलता है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एज वेल एज ये बताता है कि जो भी सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बना, मतलब ये वर्ड जो है सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बनाता है, और वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया? ये बोल रहा है आपको कि वर्ब कैसा होगा, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट तय करेगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब प्लूरल होगा, लेकिन अलोंग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज ये बताता है कि वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मैं अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पर वापस चलते हैं आइदर और नाइदर नॉर को अच्छे से समझने में। अब बोल रहे हैं आइदर द बॉयज और राम डाइस इज डाइस कमिंग। अरे यहाँ पे डाइस रहता, इज नहीं रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, नियरेस्ट याद रखना है, आइदर और नाइदर और नाइदर नॉर, तो नियरेस्ट नियरेस्ट देखना है आपको। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद है नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, फिर आए स्टूडेंट्स आर रेडी। ठीक है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज रेडी, तो नियरेस्ट देखना है। यही अगर अलोंग विथ वाला रहता तो हम लोग पहला वाला सब्जेक्ट को देखते। आई होप यहाँ तक क्लियर आ गया हो गया होगा आपका। अब हम लोग चलते हैं अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज में। बहुत अच्छा चीज़ है, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, एंड मन हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं दूसरा वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि इतना चैनल है कि फिर ये चैनल फिर मिलना आसान है, इतना भी मुश्किल नहीं है। आप सर्च करोगे, अगर आपको याद है ASP बाबा, तो आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इन एडिशन टू विथ, इन सब के बाद जो होता है वर्ब चेंज नहीं होता है। समझना चीज़ों को कि अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड, इन एडिशन टू, विथ, इन सब के बाद क्या होता है, वर्ब चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल जरा देखें, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डाइस कमिंग। अभी अगर आइदर और नाइदर और नॉट रहता तो यहाँ पे आर लगा देते, पर हमको क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है क्या है, राम। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, वापस से देखना है क्या, टीचर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब क्या लगा दिए, सिंगुलर। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं ये आपको पता है? अगर ये नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मुश्किल से 30-35 सेकंड का होगा, ठीक है? और जिनको आता है वो तो काफ़ी अच्छी बात है। ये वाला देखते हैं जरा, राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, गलत है भैया। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग विथ जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट को लेता है और राम सिंगुलर है, इस वजह से यहाँ पे इज होगा, ना कि आर होगा। आई होप अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ और एज वेल एज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन को समझते हैं जरा। तो टीम हो गया, फैमिली हो गया, कमिटी हो गया, जूरी हो गया, आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, ये सब किस में आता है, कलेक्टिव नाउन में आता है। जैसे देखिए, अगर ग्रुप को एक यूनिट माना जाएगा तो क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर ग्रुप को एक यूनिट माना जाएगा
तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन अगर मेंबर अलग अलग एक्शन कर रहे हों तो क्या होगा, प्लूरल। अब इसको समझते हैं। जैसे एग्जांपल, टीम इज विनिंग, 1 यूनिट शो कर रहा है तो इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। लेकिन यही बोलेंगे टीम, यहाँ पे आर हटा दिए, मतलब समझ लीजिए आर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। टीम डाइज डिस्कसिंग अमंग देम सेल्फ, अब डिफरेंट मेंबर, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मेंबर डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से आर होगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 1 यूनिट सिंगुलर शो करता है, डिफरेंट मेंबर रहेगा तो वो प्लूरल, ठीक है। 1 यूनिट सिंगुलर शो करता है, डिफरेंट मेंबर प्लूरल। समझ में आया। क्विक रिवीजन करते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पांचों का एक एक, ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक से आप क्वेश्चंस लगाइए, अगर आपका गलत होता है तो फिर आप बताइए, ठीक है। आगे से समझते हैं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, ओके। तो देखो, रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सब्जेक्ट और वर्ब सेम नंबर के होंगे, वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। रूल नंबर यही कहता है। रूल नंबर दूसरा क्या कहता है, ईच एवरी जो है, ये ईच और एवरी जो है, ईच और एवरी क्या है आपका, सिंगुलर है, सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तीसरा है आइदर और नाइदर नॉट जो है, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट रूल लगता है कि जो भी वर्ब होगा उसके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होगा। आइदर और नाइदर और, अलोंग विथ और एज वेल एज, ये सब जो है ये वर्ब मतलब डिपेंड करेगा इसके फर्स्ट सब्जेक्ट पे, ना कि नियरेस्ट सब्जेक्ट पे। ये समझ में आ गया। और पांचवा बोलता है कलेक्टिव नाउन जो होता है मीनिंग के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो एक एक क्वेश्चन है आपके सामने। एवरीबडी डैश इन्वाइटेड, तो आर है, वेयर है, हैव है, इज है। एवरीबडी देख के आर नहीं लगाना है। एवरीबडी मैंने बताया है क्या होगा, इज होगा, ठीक है। ईच बॉय डाइज अ प्राइज, तो ईच के साथ भी सिंगुलर आता है, क्या होगा, ईच बॉय हैज़ अ प्राइज, ठीक है। तीसरा है नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड डाइज प्रेजेंट, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, क्योंकि नाइदर नॉर के साथ नियरेस्ट वाला लगाना है। नियरेस्ट क्या है हमारा, नियरेस्ट है फ्रेंड, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, ये प्लूरल है, इस वजह से हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर। उसके बाद राम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स डाइज कमिंग, पहला सब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ पहला सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इसलिए यहाँ पे इच लगेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। एंड द कमिटी डाइज डिस्कस द इशू अमंग देम सेल्फ, अब डिस्कस हो रहा है सबके साथ तो इस वजह से यहाँ पे प्लूरल लगेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने ये हमारा पहला ये जो सीरीज है इसका हमारा ये पहला वीडियो है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और मैं ये सारे वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। बिलीव मी, 2026 के जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम होने हैं, बैंक के एग्ज़ाम होने हैं, उसमें ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी आप लोग भी जानते हो चीज़ों को, और ये मैं अगले 25 दिन के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। 10-10, 12-12 मिनट का ये वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। और आपको कॉन्सेप्ट भी मिल गया, आपको एग्जाम्पल भी मिल गया, आपको क्विक रिवीजन भी मिल गया, आपको ट्रिक्स भी मिल गया, आपको क्वेश्चंस भी मिल गए एक एक। हाँ, अब एक बात मैं बता दूं, 120 ग्रामर रूल्स के 11-12 घंटे के जो वीडियो हैं और इसमें क्या डिफरेंस है। 11-12 घंटे के वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक एक रूल पे, यहाँ पे आपको 1-2 एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये आप इसको क्विक रिवीजन के मोड से देख सकते हो। आपने अगर वो 11-12 घंटे वाले वीडियो देखे हैं उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में जाएगा। वैसे आप पहली बार भी आए हो इस चैनल पे और पहली बार भी वीडियो देख रहे हो तो एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पर इसको आप क्विक रिवीजन भी बोल सकते हो कि QRB, क्विक रिवीजन ऑफ 120 रूल्स, ठीक है। एंड बिलीव मी कि अगर ये सपोज दैट कि 15-15 मिनट का भी वीडियो हुआ और 15 मिनट में अगर आपको 5 रूल, और बिलीव मी याद भी हो जाएगा, आप मेरे साथ अगर बोलोगे। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और जब इस चीज़ों को आप पूरा कंप्लीट कर जाते हो और 15 मिनट देख के अगर 5 रूल याद हो जाता है तो भाई ईजी है। क्या है, ईजी है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलते हैं फिर, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा,
थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।